गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईसीटी। यानी हमने आईसीटी की पहले वाले लेक्चर में बात की थी और आपके सामने डिस्कशन किया था कि आईसीटी जो है उसके टाइप्स क्या क्या है, आईसीटी जो है वो क्या है, उसके बारे में बात की थी। आज हम आईसीटी के टाइप्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। देखिए, टाइप्स ऑफ आईसीटी जो है उसको बेसिकली अगर आईसीटी की बात करूँ, मैं बेसिकली अगर आईसीटी की बात करूँ तो ये बहुत बड़ा आपका पार्ट माना जाता है। आईसीटी जो है वो एक पूरा का पूरा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यानी जिसमें इंफॉर्मेशन भी है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन भी है, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी भी है। तो हम बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईसीटी को लेके चलते हैं। तो बेसिकली उसका यूज जो है वो एजुकेशन सेक्टर में क्या है, यानी यूजीसी नेट के हिसाब से हमें अगर आईसीटी को समझना है तो बेसिकली हमें यूथ जो है वो बेसिकली एजुकेशन के अंदर देखना है। एजुकेशन के अंदर हम उसको तीन पार्ट्स के अंदर बांटते हैं। पहला कि टाइम के आधार पे देखें कि एजुकेशन जो है उसमें आईसीटी जो है टाइम के आधार पे, यानी न्यू आईसीटी क्या है और ओल्ड आईसीटी जो है वो टाइप्स क्या है। मीडिया के आधार पे अगर उसको देखें तो मीडिया के आधार पे दो भागों में उसको बांटा गया है। पहला सिग्नल के आधार पे, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग के आधार पे। सिग्नल में आप देखेंगे कि उसके साथ में एनालॉग सिग्नल आ रहा है जो कुछ इस प्रकार से आपका, या आपका डिजिटल सिग्नल जो कुछ इस प्रकार का है। आप देखेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग के हिसाब से सिंक्रोनाइजेशन मोड है, यानी एक साथ कई सारे यूजर्स जो है उसको गेट कर पा रहे हैं, या केवल एसिंक्रोनाइजेशन है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन जो है वो आपका दिखाई देता है। ऑन द बेसिक ऑफ यूजेज, यानी उपयोग के आधार पे मैं आईसीटी की बात करूं एजुकेशन में, तो आईसीटी एजुकेशन होता है, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन होता है और आईसीटी एम्बेडेड एजुकेशन होता है, जिसमें पूरी तरह से आईसीटी जो है वो आपकी एम्बेड की जाती है। तो आई होप ये एक एक करके हम इसको देखने का प्रयास जो करेंगे। पहले चलिए टाइम के आधार पे देखते हैं। दोस्तों, अगर पुराने सिस्टम की बात करें या ओल्ड सिस्टम की बात करें तो ओल्ड सिस्टम जो है वो आप देखेंगे कि उसमें रेडियो और टेलीफोन जो है वो क्या थे, आईसीटी के पार्ट माने जाते थे। तो इसमें रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, ये सब क्या है, आईसीटी के पार्ट हैं आपके। और ये सब के सब क्या है, आपके एसिंक्रोनाइजेशन टाइप के, यानी वन वे आपके ये सब है। आप अगर टीवी देख रहे हो तो आप वापस से उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। टेलीफोन में भी एक व्यक्ति पहले बात करेगा, देन उसके बाद दूसरा जो है उधर से बात करेगा। रेडियो में भी वन वे कम्युनिकेशन जो है आपका है। तो ये पुराने टाइप्स के जो है वो टीवी, रेडियो, ये एग्जांपल है आईसीटी के। अब आप नए की बात करें तो नए में आप देखेंगे कि नए में आपका एक तो कंप्यूटर हो गया, एक आपका इंटरनेट हो गया, वायरलेस हो गया, जिसमें वाईफाई आपका, सैटेलाइट हो गया। ये सब जो है वो किस आईसीटी टेक्नोलॉजी जो है ये किस टाइप के न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ को माना जाता है, जो कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। अब शिक्षण के दृष्टिकोण से अगर देखें कि शिक्षण जो है, एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें कि एजुकेशन जो है उसके हिसाब से देखें तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, न्यू को प्रेफर करेंगे। बिकॉज न्यू जो है उसमें ऑडियो वीडियो है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब जो है, एंडोस्कोप, एपिडियोस्कोप जो है वो सब आते हैं। तो आप ये कहेंगे कि आईसीटी जो है उसमें हालांकि ओल्ड को भी यूज़ किया जाता है एजुकेशन के सेक्टर में और न्यू को भी यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि जनरेशन के हिसाब से देखें तो न्यू और ओल्ड जो है वो आपके दो माने जाते हैं। अब बेसिकली आप मीडिया के हिसाब से देखें तो मीडिया के हिसाब से आप देखेंगे तो आपके पास में सिग्नल के आधार पे दो टाइप्स के हैं। पहले ये एनालॉग सिग्नल, देन दूसरा आपका डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली सिग्नल है आपका, इस प्रकार से कंटिन्यूसली जो है वो आपका चलता रहता है। इसमें यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये बेसिकली 1995 से पहले जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसमें यूज होता था। और इसमें जैसे आप देखेंगे कि थर्मामीटर जो है उसमें एनालॉग सिग्नल होते हैं, मेगाफोन है, पुराने टेलीफोन हैंडसेट है, स्टीरियो जो सिस्टम है उसमें एक साथ आवाज़ आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण थे, इसी के उदाहरण थे। अब आप डिजिटल की बात करें, अगर आप डिजिटल की बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि डिजिटल जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं है। उसमें आपका जो है लो हाई इस तरीके से चलते रहते हैं। ये वॉल्ट्स हो गया आपका, ये डिजिटल जो है इसको डिजिटल सिग्नल कहा जाता है, जिसमें ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे 1 होता है और नीचे का मतलब 0 होता है।
ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। तो इस प्रकार से एनालॉग डिजिटल सिग्नल होते हैं। और आजकल जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो सब बाइनरी सिस्टम पे चलते हैं आपके, और जिसको डिजिटल कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है। तो ये बेसिकली मीडिया के आधार पे हमने बात की है। अब आप चलिए कि मीडिया के आधार पे भी आगे जाके इसको ब्रॉडकास्ट के हिसाब से 2 टाइप्स का माना जाता है। यानी एक सिंक्रोनाइजेशन, जिसको तुल्यकालिक मीडिया कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक ही समय पे घटना घटित होती है, यानी सभी प्रतिभागी चाहे वो अलग अलग स्थानों पे हो, निश्चित रूप से सूचना ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। और ये शिक्षण के अंदर महत्वपूर्ण होता है। यानी हमसे पूछा जाए कि एजुकेशन के अंदर मीडिया के आधार पे, ब्रॉडकास्टिंग के आधार पे आपका जो शिक्षण है वो कौन सा होगा, या कौन सा मोड जो है आपका यूज लिया जाएगा, तो सिंक्रोनाइजेशन। मान लो एक व्यक्ति जो है जयपुर बैठा है, दूसरा दिल्ली बैठा है स्टूडेंट, तीसरा कोटा बैठा है, और यहाँ से टीचिंग जो है वो कोलकाता से आपका कर रहा है। तो लाइव क्लासेस के माध्यम से इनको एक साथ जो है वो टीचिंग हो रही है, एक साथ जो है इनको स्टडी हो रही है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन मीडिया के अंदर ही पॉसिबल है। यानी एक साथ जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जैसे लाइव आपकी एजुकेशन हो गई। एसिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है दोस्तों कि एक बार में एक ही होता है। जैसे कि मुद्रित शिक्षण सामग्री, यानी एक हार्ड कॉपी आपने किसी स्टूडेंट को दी, उसके बाद जो है या तो वो वापस लेके किसी दूसरे को दें, या जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चरर हो गए आपके, तो रिकॉर्ड लेक्चरर जो है वो आपके एक साथ आप नहीं कर सकते। जो व्यक्ति देखेगा वही, जो ओपन करेगा वहीं देख पाएगा। तो ये मीडिया जो है वो आपका एसिंक्रोनाइजेशन है आपका। तो सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनाइजेशन में ऐसे पूछा जा सकता है कि रिकॉर्ड लेक्चर जो है वो किस बिहाव, जो आईसीटी जो है उसके किस टाइप की है। तो आप कहेंगे कि प्रसारण के हिसाब से वो एसिंक्रोनाइजेशन है। लाइव लेक्चर जो है वो आपके सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने वाली है। अब आता है उपयोग के आधार पे। उपयोग में 3 टाइप्स के हैं। आईसीटी जो है उसका उद्देश्य समाज और अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित जो मानव संसाधन है उसका डेवलपमेंट करना, इसलिए शिक्षा को प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। और आईसीटी समर्थित शिक्षा जो है, यानी शिक्षा के अंदर आईसीटी का यूज जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसको विस्तृत रूप दिया जाए, उसके माध्यम से ज़्यादा जैसे दूरस्थ शिक्षा है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो उसको लाभान्वित किया जा सके। ये किससे पॉसिबल हुआ? आपका आईसीटी के थ्रू। इसी प्रकार से रेडियो, टीवी और ऑडियो वीडियो जो प्रोग्राम है वो आता है। एक होता है आईसीटी समक्ष शिक्षा, यानी इनेबल्ड एजुकेशन। इसमें आईसीटी पे ही आधारित होता है पूरी तरह से। जैसे ई लर्निंग हो गया आपका, वेल्डन लर्निंग हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, ये सब जो है वो किस में आता है? इसी में आपका आता है। तो ये उपयोग के आधार पे था। तो आई होप आईसीटी टाइप्स जो है वो तीनों टाइप्स को आपने अच्छे तरीके से जाना, और इससे आईसीटी से जुड़े हुए नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर है उसकी बातें हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।